मेरे पिता वंश चलाने की चाह में एक लोमड़ी को पकड़कर घर ले आए और उसके साथ रात बिताई। लेकिन किसे पता था कि एक ही रात में वह लोमड़ी एक बेहद खूबसूरत स्त्री का रूप धारण कर लेगी। मेरे पिता डर के मारे उसके सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगे, पर वह स्त्री नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने कहा कि यह सिलसिला रोज जारी रहना चाहिए बिना रुके। इसी तरह मेरी लोमड़ी माँ गर्भवती हुई और मेरा जन्म हुआ। कई साल बाद जब मैं पहाड़ पर लकड़ियां काटने गया तो मैंने देखा कि एक विशाल अजगर एक घायल नन्ही लोमड़ी को जकड़े हुए है। सोचने का समय नहीं था, मैंने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से फेंक दी। कुल्हाड़ी सीधी जाकर अजगर के सिर में लगी। वह कुछ देर तड़पा और फिर मर गया। लोमड़ी की जान तो बच गई, लेकिन वह बुरी तरह घायल थी। मैं उसे घर ले आया और शराब से उसके घाव साफ की। कुछ ही दिनों में वह फिर से दौड़ने भागने लगी। उस दिन के बाद वह नन्ही लोमड़ी किसी पालतू कुत्ते की तरह मेरे घर से जाने का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन मैं खुद एक अनाथ था, अपना पेट पालना मुश्किल था। मैंने कई बार उसे जंगल में छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर रात वह फिर लौट आती, कभी मुंह में जंगली फल दबाए हुए तो कभी कोई खरगोश पकड़कर। तब मुझे एहसास हुआ कि वह मुझे बताना चाहती है कि वह अपना गुजारा खुद कर सकती है। इसके बाद मैंने उसे अपने पास रख लिया। वह मेरी सबसे करीबी साथी बन गई। मैं लकड़ियां काटने जाता तो वह साथ होती, मैं भेड़ें चराने जाता तब भी वह साथ रहती, चुपचाप एक तरफ बैठकर मेरा इंतजार करती। यहाँ तक कि जब मैं पढ़ाई करता तब भी वह पास ही रहती। लेकिन यह सुखद जीवन मेरे 12वीं के साल अचानक खत्म हो गया। एक दिन वह लोमड़ी गायब हो गई। मैं रात होने तक उसका इंतजार करता रहा, मगर वह नहीं लौटी। इसके बजाय एक बूढ़ी औरत मेरे घर आ पहुंची। वह लाठी टेक रही थी और उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। उसने कहा, बेटा, मैं अपनी पोती को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? मैं हैरान रह गया। हाल ही में तो गांव के बाहर से कोई आया ही नहीं था। मैंने पूछा, आपकी पोती कौन है? बूढ़ी औरत मुझे घूरते हुए बोली, कुछ साल पहले मैं बाहर गई थी और अपनी पोती को घर की देखभाल के लिए छोड़ गई थी, लेकिन जब लौटी तो वह गायब थी। लोगों ने बताया कि वह तुम्हारे घर में रहती है। यह सुनकर मैं और भी उलझ गया। मेरे घर में तो सिर्फ मैं ही रहता था। मैंने विनम्रता से कहा, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा। वह लगातार मेरे रसोई घर की तरफ देख रही थी। मैंने भी उसकी नजर का पीछा किया और तभी देखा वह नन्ही लोमड़ी वहीं बैठी थी। वह अपनी पूंछ हिला रही थी और बूढ़ी औरत को देखकर मुस्कुरा रही थी। यह पहली बार था जब उसने किसी दूसरे इंसान के सामने खुद को दिखाया था। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर बूढ़ी औरत चुपचाप मुड़ी और चली गई। उस रात लोमड़ी हमेशा की तरह मेरे पेट पर सिर रखकर सोई, लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह गायब थी। उसकी जगह मेज पर एक लाल रंग का दुपट्टा नुमा कपड़ा रखा था। उसमें एक औरत के काले बालों की छोटी सी लट लिपटी हुई थी, जिसे लाल कागज से बांधा गया था। मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, इसलिए मैं वह चीज लेकर गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया उसे देखते ही हंस पड़ा। उसने कहा, अरे वाह, कोई लड़की तुमसे अपना रिश्ता जोड़ना चाहती है, इसे लेकर उसके घर जाओ तो शादी का प्रस्ताव माना जाएगा। मैं वहीं का वहीं रह गया। क्या ये सब उस लोमड़ी ने मेरे लिए छोड़ा था? लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस दिन के बाद वह फिर कभी दिखाई नहीं देगी। उसके जाने से मेरा दिल खाली हो गया। मैं हर दिन पहाड़ों, जंगलों और घाटियों में उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मुझे तो यह तक लगने लगा कि शायद कोई शिकारी उसे पकड़ कर ले गया। करीब 15 दिन बीत गए। मैं पूरी तरह निराश हो चुका था। मुझे लगा कि अब उससे कभी मुलाकात नहीं होगी। फिर एक